सावन की महीने में मर जाना, परंतु इस तरीके से महिलाओं को बाल कभी नहीं धोने हैं। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहार धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आज की जानकारी बड़ी ही अद्भुत और दुर्लभ होने वाली है। यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, यह जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। अगर आप साल 2024 में सावन सोमवार में यह गलती कर दोगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत के दौरान किया गया पूजा पाठ भी खंडित हो जाएगा। देखिए, यह वीडियो खास करके महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाएं ही खास करी गलतियां करती हैं। इसीलिए चुपचाप, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या कोई महिला है या आप लड़की है, तो भी चुपचाप वीडियो को अंत तक देखिए। और यह वीडियो आपके लिए पावरफुल तो होगा ही, साथ ही सावन के पवित्र महीने में आपको इन गलतियों को करने से बचाएगा जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाएंगे। अगर आपके काम सदा बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप भगवान शिव से प्यार करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दें, हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। गंगा जल जैसा पवित्र सावन का महीना शिव जी की पूजा और मनोकामनाओं की पूर्ण प्राप्ति के लिए माना जाता है। हमें इस महीने में शिव जी से अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कामना करनी चाहिए। परंतु पहले कुछ महिलाएं अक्सर स्नान करते समय इस तरीके से बालों को धोती हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार को दुख भोगना पड़ता है। स्नान करते बालों को धोते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कोई भी महिला कभी भी बाल अगर इस तरीके से धोती है तो उसके पति पर संकट आ जाता है। आज के इस विषय में हम यह तो नहीं कहेंगे कि आपके पति की मृत्यु हो जाती है, परंतु यह सत्य है कि संकट जरूर आता है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही सही ऐसी बातें कभी किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपको इस दिन सुहागिन महिलाएं हैं तो गृह लक्ष्मी के रूप में आप अपने परिवार के लिए मान्य होती है, तो ऐसे में घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि के लिए आपको इस तरीके से बाल नहीं धोने चाहिए। कौन सी तिथि को धोने चाहिए, कौन से वार को धोने चाहिए, यह हम आपको पहले बता देते हैं। तिथि और वार का जीवन में बाल धोने के लिए बहुत ही महत्व होता है। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। घर के लिए यह शुभ नहीं होते हैं। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च नीच स्थिति में होते हैं, जिसके अनुसार हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है, और दूसरा पंचांग के अनुसार व्रत और त्योहार माने जाते हैं। इसीलिए यह दिन शुभ नहीं होते। इसे एक दिन पहले ही आपके बाल धोने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि बालों को धोने के लिए किस तरीके से आपको बातों का ध्यान रखना है। आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं, उसे व्रत वाले दिन आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। जैसे कि रविवार को बाल धो सकते हैं। रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल धोएं नहीं, बल्कि उसे एक दिन पहले आपको बाल धोने हैं। व्रत भी रखते हैं और किसी आने वाले कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है, तो आपके लिए यह उपाय है कि थोड़ा सा गुड़हल का फूल लेकर उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। सोमवार को क्या करें? सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं? देखिए, महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार को बाल भूल कर भी नहीं धोए, क्योंकि किसी अनिवार्य कार्य से सोमवार को व्रत रखते हैं तो बाल धोना पड़े, तो उसके लिए आपको पलाश के फूलों को सिर में मसल कर लगाने चाहिए। और उसके बाद अगर आप बाल धोते हैं तो कोई भी अशुभ चीज आपके व्रत के दौरान नहीं आती है। बालों को आपको धोने के बाद शिव जी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। मंगलवार को बाल कभी नहीं धोने चाहिए। अगर किसी कारण से मंगलवार को धोने पड़ जाए तो किसी भी वजह से मंगलवार को धोते समय आपको आंवले का रस जरूर से लगाकर बालों को धोना चाहिए। बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि किसी महिला के छोटे भाई हैं, तब ऐसे में वह बुधवार को बोल न धोए। बुधवार को अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक के रूप में होते हैं।
इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई बहनों को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। और कैसे बनाएं? चलिए हम आपको बताते हैं। पूजा में जब कलश स्थापना होती है, उसे समय जल भरते हैं, तो उसे जल में वरुण देव की आभा करके प्रार्थना कीजिए। और वरुण देव में आपको अपना बड़ा भाई मानती हूं। कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, कई जगह पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है। तभी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, आप मेरी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारण बुधवार को यदि आपको बाल धोने पड़ जाए, तो उसके दोष से बचने के लिए आपको इस दिन 5 से 6 पत्ते तुलसी के लेने हैं और उनको मसलकर बालों में लगा दीजिए। बड़े से बड़ा संकट समाप्त हो जाएगा। और आपके घर में नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी लगा लें। गुरुवार को सुहागिन महिलाओं को या स्त्री या पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आप अगले जन्म तक इसका पाप भोगते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। और आपको पता ही होगा कि गुरुवार को बाल धोने से या घर में पोछा लगाने से मां लक्ष्मी घर में नहीं आती है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर में क्लेश बढ़ते हैं और बर्बादी आ जाती है, घर का नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को आप बाल धोते हैं तो इसके दोष से बचने के लिए हल्दी लेकर के बेसन मिला करके अपने बालों में लगा लें और बालों को धोएं। शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाओं को अपने बालों में जल नहीं डालना चाहिए। महिलाओं के पुत्र हैं या फिर उनके पुत्र प्राप्त की कामना है, ऐसी महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए किसी कार्य से। अगर आप कोई दिन बाल धोने पड़ जाए तो आपको अपने बालों में थोड़ी सी हल्दी लगा करके ही शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए शनिदेव को उच्च दर्जा दिया गया है। पूरे ब्रह्मांड का जज शनिदेव को माना जाता है और शनिदेव के प्रचंड क्रोध से सभी लोग डरते हैं। अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन बालों को ना तो कटवाए और ना ही धोए। इस दिन बालों को धोने के दोष से बचना चाहते हैं तो कच्चा दूध लगाकर ही बालों को धोना चाहिए, और या कच्चे दूध के छींटे लगाकर ही बाल धोने से शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। कुछ जरूरी बातें और हैं जो सुहागन महिलाओं को जरूर से ध्यान देनी चाहिए। अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो सिर के स्थान पर जो मांग होती है, जो कि गंगा स्थल मानी जाती है, जहां सिंदूर लगाया जाता है, उसे गंगा कहते हैं, जो पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वह नहाकर मांग में सिंदूर भरती है और फिर पूजा पाठ में शामिल हो जाती है। अगर वह बाल ना धोए तो उसे पवित्रता सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। अलग अलग स्थान पर अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। दोस्तों, माता सीता कहती हैं कि स्त्रियों को सदैव अपने बाल बांधकर रखनी चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांधकर रखते हैं और स्त्रियों के खुला बाल घर का विनाश करती है, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बालों से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन बालों को कभी ना खुला रखें। इस दिन भूत प्रेत या कोई गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने की वजह से आपके ऊपर हावी होती है। वही माता सीता ने दूसरी बात बताई कि कभी भी सुहागन महिलाओं को पति के साथ खुले बालों से बाहर नहीं जाना चाहिए, तत्काल ही उनको बांध कर जाना चाहिए। तीसरी बात कि स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागन महिला को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदा भरनी चाहिए। इससे लंबी मांग आपके पति की उम्र को बढ़ाती है और पति को मान सम्मान मिलता है। साथ ही महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव अपने घर, अपने पति परमेश्वर की पैर दबाने चाहिए, और उसके घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है, तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति के योग्य बनते हैं। स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि तीज त्योहार धर्म चैनल से जुड़ी हुई वीडियो आपको कैसी लगती है और आपके लिए यह उपयोगी है और आपको इसके क्या-क्या फायदे प्राप्त हुए हैं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर बता सके, जिससे लोग इन उपायों को कर सकें।